सजीवन रात रात में आन, सजीवन रात रात में आन, बचाए लखन लाल की जान, बचाए लखन लाल की जान, बने रघुवर के जीवन प्राण आपकी जय हो जय हो जय, बने रघुवर के जीवन प्राण आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय। भरत को प्रभु आगमन सुनाए, भरत को प्रभु आगमन सुनाए, विरह बारिधि से लिए बचाए, विरह बारिधि से लिए बचाए, सदा भक्तन की करो सहाय आपकी जय हो जय, की करो सहाय आपकी अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। होर मणिदार दिए दरबार, होर मणिदार दिए दरबार, दिखाए क्षीर हृदय आगार, दिखाए क्षीर हृदय आगार, विराजत नित्य युगल सरकार आपकी जय हो जय हो जय, विराजत नित्य युगल सरकार आपकी जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो। देखी सिंदूर बिंदु सिय भाल, देखी सिंदूर बिंदु सिय भाल, किए निज तन सिंदूर से लाल, किए निज तन सिंदूर से लाल, निरखी हंसी रघुवर भय निहाल आपकी जय हो जय हो जय, निरख हंसी रघुवर भय निहाल आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो। पुराए तुलसी के मन काम, पुराए तुलसी के मन काम, मिलाए Make your credit card. मिलाए चित्रकूट में राम, मिलाए चित्रकूट में राम, रचाए मानस जग अभिराम आपकी जय हो जय हो जय, रचाए मानस जग अभिराम आपकी जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय।
करो अब नारायण पर दृष्टि, करो अब नारायण पर दृष्टि। निरंतर होए कथा रस वृष्टि, निरंतर होए कथा रस वृष्टि। दरसती रहे राममय सृष्टि, आपकी जय हो जय हो जय। दरसती रहे राममय सृष्टि, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। दरसती रहे राममय सृष्टि, आपकी जय हो जय हो जय। दरसती रहे राममय सृष्टि, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। अरे थोड़ा अमित उसको फोन करना। अमित उसको। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी जय जय श्री राधे। गुरु जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रणाम, हाँ प्रणाम। शुरू करें। हाँ सर, शुरू करें। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम, श्री गुरून् वैष्णवांश्च, श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च रक्तांभूर्वदर्पभञ्जन महत्सौन्दर्य नेत्रद्वयम् मुक्ताहार विलम्बिकेव मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलं वर्षामेघ समान नीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं
पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदन नीलाद्रिनाथं भजे। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्न खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः। कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यो सप्ताहमस्य करपद्म तलेऽप्यवाचीत्। जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम्। मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन। वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य। गोपीश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमतितितिरिशतां तमोऽन्धं। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपजामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूर्वाह्न में श्रीमद् भागवत कथामृत सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वर्ग गुरुजन वृंद तथा मित्र मंडली को प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारा परम सौभाग्य है आप सभी की अनुकंपा से, प्रेरणा से, सदिच्छा से हमें प्रत्यह पूर्वाह्न और सायं श्रीमद् भागवत कथामृत महोदधि में अवगाहन करने का यह परम सौभाग्यमय क्षण उपलब्ध होता है। तो इसलिए आप सभी के चरणों में कृतज्ञता निवेदन पूर्वक गत दिवस पर कथा की जहां विश्रांति हुई थी वहां से आगे कथामृत परिवेशन के लिए प्रयास करना चाहता हूं। तो प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में श्रुत महर्षि भगवान के दिव्य अवतारों का परिगणन कर रहे हैं। भगवान के अवतारों का परिगणन इसलिए कर रहे हैं कि भगवान के अवतारों का जो गान है
भगवान के अवतारों का जो चिंतन, यह साधकों के लिए, वो भक्तों के लिए एकमात्र आश्रय होता है। भक्त लोग तो ये अवतारों को गान करते करते सब कुछ भूल जाते हैं। अवतारों का चिंतन वो निरंतर करते रहते हैं। जैसे प्रहलाद जी कहते हैं ना, निशम्य कर्माणि गुणान अतुल्यान वीर्याणि लीला तनुभि कृतानि, निशम्य कर्माणि गुणान अतुल्यान वीर्याणि लीला तनुभि कृतानि, यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदम् प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति। भगवान के अवतारों के लीला को गान करते करते भक्त क्या होता है ना, यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदम्, अत्यंत हर्ष से पुलकित होकर, गदगद होकर, उद्गायति उच्च स्वर से गान करने लगता है, और नृत्यति नृत्य करने लगता है, और रौति अर्थात खूब जोर से संबोधन करने लगता है, हे गोविंद हे गोपाल कह करके। और ग्रहग्रस्त जैसे हो जाता है अवतार कथा को गान करते करते। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद हस त्याक्रंदते ध्यायति वंदते जनम, मुहुस्वसन भक्ति हरे जगतपते, मुहुस्वसन भक्ति हरे जगतपते, नारायणे त्यात्म मतिर्गत त्रपः। कभी तो हंसने लगता है भक्त, तो कभी आक्रंदती, कभी क्रंदन करने लगता है, और नारायण नारायण ऐसे गतत्रप होकर के, लज्जा रहित होकर के उच्च स्वर से गान करने लगता है। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन तद्भावान तद्भाव भावान कृताशयाकृति। जो इसे अवतारों के कथा में भक्त इसे तल्लीन हो जाता है, इसे उसका समस्त बंधन तो कट जाते हैं। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन तद्भाव भावानुकृताशयाकृति, निर्दग्ध बीजानु सयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्य धोख्यजम। अतः अवतारों का गान, अवतार कथा का गान भक्त के लिए जीवातु होता है, जीवन विधायक होता है, उसके प्राण संधायक होता है अवतारों का गान। अतः श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रारंभ में ही, तृतीय अध्याय में ही भगवान के समस्त अवतारों की परिगणना संक्षिप्त कथा के साथ की गई है। तो उसमें हमें कल पंचम अवतार और षष्ठ भगवान जी के कपिल देव का अवतार और दत्तात्रेय अवतार के विषय में चर्चा की गई थी। तो उसी प्रसंग में पहुंचते हैं। जैसे सुत महर्षि कहते हैं, पंचम कपिलो नामो सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाच सुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम, प्रोवाच सुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। पंचम में भगवान के कपिल अवतार, जो कि तत्वग्राम विनिर्णयम, समस्त तत्वों के समूह को ये इसमें निर्णय किया गया है। और इसमें आसुरी को अपने प्रिय शिष्य माता देवहूति के तो उपदेश दिए ही थे, लेकिन इस जगत में सांख्य परंपरा के प्रवर्तन करने के लिए आसुरी को भगवान ने ये तत्वग्राम विनिर्णय सांख्य शास्त्र का उपदेश किए थे। और कपिल भगवान सिद्धे संगे, सिद्धा नाम कपिलो मुनि कह करके भगवान इन्हीं के नाम का उल्लेख करते हैं। अतः जो आत्मतत्व का ज्ञान, जो आत्मतत्व का निर्णय, जड़ चेतन विभाग का जो निरूपण, जो काल के प्रभाव से लुप्त हो गया था, उसी को भगवान कपिल देव प्रकट होकर के पुनः प्रवर्तन करते हैं। ये गणना में पंचम संख्या में आते हैं कपिल देव जी इस गणना में। आगे षष्ठ और सप्तम अवतार में यथाक्रम में दत्तात्रेय और
यज्ञ भगवान की कथा आती है। तो प्रिय अवनिंद्र जी, एक बार दोनों श्लोकों को पढ़ लीजिए, फिर उसको हम कथा में प्रवेश करेंगे। 11वां और 12वां श्लोक को दोनों को पढ़ लीजिए। जी प्रणाम, जय सिया राम। षष्ठे अन्नेरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् ततः सप्तम आकुत्याम् रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत सयामाद्यैः सुरगणैरपात् स्वायं भुवान्तरम्। जय सिया राम, सादर प्रणाम। धन्यवाद। तो षष्ठ में भगवान के दत्तात्रेय अवतार की परिगणना होती है। षष्ठे अत्रेह अपत्यत्वम वृतः प्राप्तो न सूयया। अत्रि महर्षि से भगवान, अत्रि महर्षि की पत्नी अनसुया के गर्भ से भगवान प्रकट होकर के आन्वीक्षिकीम अलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान। आन्वीक्षी कहते हैं आत्मविद्या को, आत्मज्ञान को। अन्वीक्षते ययाशा अन्वीक्षा, जिससे आत्म तत्व का निरूपण होती है, ऐसी बुद्धि को अन्वीक्षा कहते हैं। तो आत्म तत्व निरूपण करने वाली जो बुद्धि है, जिससे जड़ चैतन्य विभाग पूर्वक आत्म तत्व का ज्ञान होता है, उसको अन्वीक्षा कहते हैं। अन्वीक्षा से जो प्राप्त होता है, जो आत्मज्ञान, आत्म तत्व का जो बोध, उसी को आन्वीक्षिकी कहते हैं, अर्थात आत्मज्ञान, आत्मविद्या। तो इस अवतार में अत्रि नंदन के रूप में भगवान आन्वीक्षिकी को, आत्मविद्या को, आत्मज्ञान को प्रह्लाद आदिभ्य ऊचिवान, प्रह्लाद प्रभृति को प्रदान किए थे। तो ये अत्रि जी की पत्नी अनुसुया जी से भगवान का प्राकट्य होता है, ये विषय चतुर्थ स्कंद में ही तो पहले ही इसका निरूपण है। जब अत्रि जी सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी निर्देश देते हैं, तो अत्रि जी कुल पर्वत को पहुंचते हैं तपस्या करने के लिए। तपस्या से ही दिव्य सृष्टि होती है, इसलिए कुलाद्रिम तपसे अत्रि ब्रह्मणा नोदित सृष्टौ अत्रि ब्रह्मविदाम्बरः सह पत्न्या यजा वृक्षम कुलाद्रिम तपसी स्थितः। वो कुल पर्वत में पहुंचते हैं, वहां पर अत्यंत गंभीर तपस्या में संलग्न होते हैं। ये चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय का विवेचन है। और प्राणायाम से मन को संयम करके ये अनेक वर्ष तक ये अतिष्ठत एकपादेन निर्द्वंद्वो नीलभोजन, निर्द्वंद होकर के, अनिल भोजन होकर के, अर्थात वायुमात्र परिग्रह करके अनेक वर्ष तक तपस्या निरत होते। और तपस्या के समय यही मंत्र का जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। शरणं तं प्रपद्येहम् यएव जगदीश्वरः प्रजाम् आत्मसमान् मह्यम् प्रजच्छत्ति चिन्तयन्। शरणं तं प्रपद्येहम् यएव जगदीश्वरः, मैं उन्हीं को शरणापन्न होता हूं जो जगत के ईश्वर है, मुझे अपने समान प्रजा प्रदान करे। ये चिंता करते हुए तपस्या में संलग्न थे। जो जगदीश्वर है, जगदीश्वर के किसी नाम का उल्लेख चिंतन अवधारण नहीं करके शरणं तं प्रपद्येहम्,
यैव जगदीश्वर प्रजाम आत्मसमांग मह्यम प्रजच्छत्विति चिंतयन। मुझे अपने समान प्रजा प्रदान करे जो जगदीश्वर हो, ये चिंता करते हुए तपस्या में संलग्न रहे। और जब तपस्या उनके अत्यंत उन्नत अवस्था में पहुंच जाती है तब भगवान प्रकट होते हैं। देखिए, एक भगवान एक रूप में नहीं आते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, तत् अप्सरो मुनिगंधर्व सिद्ध विद्याधरो रवि विताय मान यशस तदाश्रम पदम यजुहु। कहते समीक्ष प्रभव त्रय, तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहते हैं कि प्रणम्य दंडवत भूमौ उपतस्ते अर्हणांजलि वृष हंस सुपर्ण स्थान स्वी स्वी चिन्हित चिन्हिता। भगवान तीनों रूप में पहुंचते हैं वृष हंस सुपर्ण स्थान। वृष में वृषवाहन भगवान महादेव जी, हंसवाहन ब्रह्मा जी और सुपर्ण गरुड़ वाहन श्री नारायण जी, तीनों रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो जिनको देख करके तो अत्रि महर्षि प्रणाम करते हैं और चैतस्तत्प्रवणम युंजन अस्ताभि संहतांजलि श्लक्षणया सुक्तया वाचा सर्वलोक गरीयश। अत्रि महर्षि अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के, अत्रि तो ये सोच रहे थे कि जैव जगदीश्वर, जो एक वचन किए थे, जो जगदीश्वर हो वो प्रकट हो, वो मुझे वरदान दे, अपने समान प्रजा प्रदान करे। इसलिए अत्रि महर्षि स्तुति करते हैं, विश्वोद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमानी माया गुणी रनुजुगं विगृहीत देहा। विश्वोद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमानी माया गुणी रनुजुगं विगृहीत देहा। ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोष्म्यहं ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोष्म्यहं तेभ्यः कएव भवतांग इहोपभूतः। हे जगत की सृष्टि स्थिति लय के अधीश्वर, जो माया गुण के स्वीकार करके प्रत्येक युग में आप शरीर धारण करते हैं, आपको प्रणाम करता हूं। मैं आप में से किसको बुलाया था? मैं तो ये कह रहा था जयेव जगदीश्वर हो, आप तीनों पहुंच गए। मैं तीनों से किसको बुलाया था नहीं समझ पा रहा हूं। एको मयेह भगवान विबुध प्रधानी चित्तीकृत प्रजननाय कथं नु यूयम्। अत्रि महर्षि कहते हैं, एको मयेह भगवान विबुध प्रधानी चित्तीकृत प्रजननाय कथं नु यूयम्। आप में से मैं एक को ही बुलाया था, जो जगदीश्वर हो वो मुझे वरदान करे। लेकिन कथं नु यूयम्, अत्रागता स्तनुभृता मनसोपि दूरात् ब्रूत प्रसीनत महानिह विस्मयो में। प्राणी मात्रों के लिए जो मन से भी चिंतन करना जिनका कठिन है, जो प्राणी मात्र की मन के भी अचिंत्य ही, ऐसे आप तीनों देवता कैसे पहुंच गए, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा ही विस्मय है। तो ये मैं तो एक को बुलाया था, अब तो तीनों आ गए। एक देवता भी प्राणियों के लिए मन के अचिंत्य है, मन के अगम्य है, आप तीनों कैसे पहुंच गए महान भूत प्रसीदत महान यह विस्मयों में। आप प्रसन्न होकर बताइए, मेरा बहुत बड़ा विस्मय है। तो भगवान अब वो कहते हैं कि देवा ऊंचू, तीनों बोलते हैं, यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत् संकल्प सते ब्रह्मन् जद्वै ध्यायति ते वयम्। कहते आप जैसे, जो इनका प्रश्न था अत्रि भगवान का, मैं एक को बुलाया था, आप तीनों कैसे पहुंच गए? तो ये कहते हैं भगवान तीनों कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यथा कृतस्ते संकल्प भाव्यम तेनैव नान्यथा। जैसे आपने संकल्प किया था, जो जगदीश्वर हो, जगत का जो प्रभु हो, तो ये संकल्प जैसे किए थे ऐसे ही तो हम लोग आए। जगत के प्रभु तो हम तीनों में है,
सृष्टि कर्तृत्व और पालन कर्तृत्व, संहार कर्तृत्व रूप प्रभुत्व हम तीनों में है। तो आपने तो किसी का नाम तो स्मरण नहीं किया। जो जगत के प्रभु हुए वो पहुंचे, वो हमें वरदान दे, आत्मसमान प्रजा का प्रदान करे। यह जो संकल्प आपने किया, उस संकल्प के अनुरूप ही हम लोग आए हैं। यथा कृतस्ते संकल्प भाव्यम तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्यते ब्रह्मन् जद्वै ध्यायति ते वयम्। आप जैसे ध्यान कर रहे थे, जो जगत के प्रभु है, तो हम तीनों में ही जगत प्रभुत्व है, इसलिए हम तीनों आए हैं। इसलिए आप जो चिंता कर रहे थे, प्रजान आत्मसमांग मह्यम प्रजच्छत इति चिंतयन, तो हम हमारे तीनों के अंश से तुम्हारे पुत्र होंगे। अथास्मदंश भूतास्ते आत्मजालोक विश्रुता भवितारोंग भद्रं ते विश्रवस्यन्ति च ते प्रजा। तो हमारे अंशों में हम हमारे जैसे प्रजा हो ये तो संभव नहीं है। हम तीनों ही अलग अलग प्रकट होंगे तुम्हारे अंश से तुम्हारे घर में। तो एवं कामवरं दत्वा प्रतिजग्मु सुरेश्वरा सभाजिता तयो सम्यक दंपत्योर मिशतोस्ततः। तो वहीं पर सोमोभूत ब्राह्मणों से न, वह अत्रि के पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी के अंश के रूप में चंद्रमा प्रकट होते हैं। सोमोभूत ब्राह्मणों से न, ब्रह्मा जी के अंश से अत्रि जी से अनुसुईया जी से सोम प्रकट होते हैं। दत्तो विष्णुस्तु योगविद, योग शास्त्र के प्रवर्तक योग विज्ञ दत्त जी प्रकट होते हैं। और दुर्वासा शंकर श्यांश, दुर्वासा जी ये शंकर भगवान के अंश के रूप में ये दुर्वासा भगवान प्रकट होते हैं। तो चंद्रमा और ये दत्त भगवान और दुर्वासा ये तीनों प्रकट होते हैं अत्रि महर्षि से। तो ये कहते हैं कि इसमें दत्त इसलिए नाम हुआ कि भगवान कहते मैं अपने आप को तुम्हें दे दिया हूं, तो मैं अपने आप तुम्हें दे दिया हूं। ये वचन से इनके नाम दत्त पड़ा। और दत्तात्रेय भी कहते हैं, अत्रेय अपत्यं पुमान आत्रेय दत्तश्चासु आत्रेय दत्तात्रेय। तो इसके लिए द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में जो दत्त नाम का निरूपण किया गया है, देखिए, अत्रेरपत्य मभिकांक्षत आह तुष्ट, अत्रेरपत्य मभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाह मितिजद भगवान स दत्तः। जो अत्रेह अपत्य मभिकांक्षत आह तुष्ट दत्तो मयाह मितिजद भगवान स दत्तः। दत्तो मया अहम, और भगवान को कौन दे सकता है? भगवान तो अपने आप को दे सकते हैं। तो दत्तो मया अहम दत्तः, मैं अपने आप को दे दिया हूं। दत्त शब्द को उच्चारण करने से अब भगवान दत्त नाम से हो जाते हैं। अत्रेरपत्य मभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति जद भगवान सदत्तः। जत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगर्धिमापुरुभयिं जदुहैहयाद्या, योगर्धिमापुरुभयिं जदुहैहयाद्या। राजा जदु और ये है सहस्रार्जुन प्रवृत्ति इनके परम शिष्य थे। वो ये सब उनके उपदेश से योगर्धिमापुरुभयिं, यह लोक और परलोक के समस्त सिद्धि को, योग सिद्धि को ये दत्तात्रेय भगवान से प्राप्त किए। जदुहैहयाद्या। इस तरह दत्तात्रेय भगवान के रूप की अवतार की कथा है। यद्यपि तीनों भगवान, तीनों चंद्रमा जी और दुर्वासा जी, दत्तात्रेय जी, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के अंश के रूप में प्रकट होते हैं। फिर भी इनमें प्रमुख होने से विष्णु भगवान के जो अंश है, जो दत्त जी है, इन्हीं का ही अवतार के गणन में यहाँ परिगणना है। आगे तो चतुर्थ स्कंद के 1 अध्याय में तो तीनों का नाम उल्लेख है, लेकिन इसमें अवतार गणना प्रक्रिया में तो
दत्त भगवान का ही, दत्तात्रेय भगवान का ही एक अवतार का ही यहाँ पर परिगणन होता है। तो इसलिए कहते हैं षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृत प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रह्लादादिभ्यो ऊचिवान। तो दत्तात्रेय भगवान जो है इनके प्रह्लादादिभ्यो ऊचिवान, इसमें कहते हैं श्रीधर स्वामी जी की टीका को देखते हैं, दत्तात्रेय अवतारम आह षष्ठम इति अत्रे अपत्यत्व तेनैव वृतः संप्राप्त। अत्रि के अपत्यत्व को प्राप्त हुए थे। तो अत्रे अपत्यम अभिकांक्षत आह तुष्ट इति बक्ष्यमाणत्वात्, क्योंकि आगे हम जिस श्लोक की चर्चा की हमने कि इसकी चर्चा द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में होगी। कथम प्राप्त हो? अनसूयया, अत्रि पत्नी का नाम अनसूया है, जो असूया रहित है, सर्वथा दोष दृष्टि रहित है। गुणेशु दोषाविष्करणं असूया, किसी के गुण में भी अगर हम दोष को देखते हैं, कोई ज्यादा कोई दान देता है, कहते दान क्यों देता है, वो तो कीर्ति के लिए दान देता है। तो इत्यादि रूप से वो किसी को विद्यार्थी को अच्छा पढ़ाता है, अरे वो तो अपने धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए पढ़ाता है। तो किसी तरह किसी के गुण में भी दोष का आविष्कार करना, गुणेशु दोषाविष्करणम असूया कहते हैं। और भगवती अनसूया जी वो सर्वथा दोष दृष्टि रहिता थी। नास्ति असूया यस्यासा अनसूया। और जैसे अत्रि भगवान गुणातीत थे, त्रिगुणातीत थे अत्रि महर्षि, ऐसे भगवती अनसूया भी सर्वथा दोष रहिता थी। असूया दोष स्पर्श शून्या थी, इसलिए भगवान अनसूया से प्रकट होते हैं, कहते हैं अत्रेर अपत्यम अभिकांक्षत आह तुष्ट इति बक्ष्यमाणत्वात्। कथम प्राप्त अनसूयया मत्सदृश अपत्यमीशेन मामेव अपत्यं वृतवान इति दोष दृष्टिम अकुर्वन् इत्यर्थ। यह अलग अर्थ करते हैं अनसूया शब्द का। अनसूयया को क्रिया विशेषण बना रहे हैं। अनसूयया प्राप्त अत्रे अपत्यत्वं वृतः सन अनसूयया, और भगवान का या भगवान असूया रहित होकर के प्राप्त हुई। दोनों अर्थ जब है यहाँ पर पहले एक अर्थ कर रहे हैं कि अनसूयया वृत, अनसूयया प्राप्त, कहते मत सदृश अपत्यमिषेण मामेव अपत्यं वृतवान इति दोष दृष्टिम अकुर्वन्। कहते ये तो मुझे ही अपत्य चाहते हैं, संतान चाहते हैं। अत्रि महर्षि मुझे ही पुत्र उसे प्राप्त करना चाहते हैं, फिर भी ये स्पष्ट नहीं कहे प्रजान आत्मसमांग मह्यम प्रयच्छत्विति चिंतयन्, मेरे समान प्रजा ये दे। इस बात को इन्होंने बताया। तो इस विषय में दोष दृष्टि न करते हुए, क्यों मुझे पुत्र चाहते हैं, क्यों मुझे पुत्र चाहते हैं तो आत्मसमान प्रजान प्रयच्छत्विति क्यों कहा, इस तरह सर्वथा दोष दृष्टि न करते हुए भगवान अनसूया वृत। तो अनसूया यद्यपि अत्रि पत्नी का नाम अनसूया है, फिर भी श्रीधर स्वामीपाद यहाँ दूसरे तरफ अनसूया शब्द का एक अर्थ ये किए भगवान असूया रहित होकर के, भगवान दोष दृष्टि न करते हुए। ये कहते हैं मत्सदृश अपत्यमिषेण मामेव अपत्यं वृतवान इति दोष दृष्टिम अकुर्वन्। भगवान दोष दृष्टि न करते हुए, तो अनसूयया प्राप्त, अर्थात भगवान दोष रहित होकर के, अर्थात प्रसन्न होकर के। ये तो देखो कैसे है कि मुझे ही पुत्र चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहते, कहते हैं आत्मसमान प्रजान प्रयच्छति, आपके समान पुत्र मुझे मिलना चाहिए, ये बता रहे हैं। अतः ये भगवान इस दोष को नहीं देखते हुए प्रसन्न होकर के प्रकट हुए हैं। तो अन्य आत्मविद्या प्रह्लाद आदिभ्य, प्रह्लाद आदि को आदि पद से जदु हयाद्या गृह्यन्ते, प्रह्लाद जी को दिए और जदु जी को ज्ञान दिए, और हय नाम सहस्रार्जुन राजा, इनको भी दत्तात्रेय जी ज्ञान आत्मज्ञान प्रदान किए थे। ये सब शिष्य है। देखिए प्रह्लाद जी का जो ज्ञान दिए हैं, 7वें स्कंद के ये विषय अंतिम में विषय आता है कि प्रह्लाद जी
ये कावेरी तट पर सह्य पर्वत के शिखर पर सोए हुए आजगर मुनि से इनके संवाद होता है। प्रहलादस्य मुने राजगरस्य च, वहां पर भी ये दत्तात्रेय भगवान का नामोल्लेख नहीं हुआ है। आजगर मुनि कहते हैं जो अजगर वृत्ति को आस्थित है, जिसे अजगर पड़ा रहता है, अपने आहार के लिए इतना प्रयास कुछ नहीं करता है, जो अपने आप सामने आ जाता है, वो उसको पा करके अजगर सर्प वो शांत चित्त रहता है। वो अपने भोजन के लिए स्वतंत्र प्रयास नहीं करता है अजगर। इसलिए जो अपने शरीर धारण के लिए स्वतंत्र प्रयास नहीं करता है, तो अजगर वृत्ति को आस्थित होकर के जो अपना प्रारब्ध क्षय करना चाहता है, वो आजगर वृत्ति है। अजगरस्य इयं तो आजगरी चाशु वृत्ति, आजगर वृत्ति। तो ये वहां पर सप्तम स्कंद में इनका नामोल्लेख नहीं है, लेकिन यह कहा प्रहलादस्य मुने आजगरस्य च, आजगर मुनि अर्थात अजगर वृत्ति को आश्रय किए करने वाले मुनि, यही कहा गया। तो उनका नामोल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रहलाद आदिभ्य है, तो उसी को लेकर के वहां टीकाकार गण, ये हमारे बाल प्रबोधिनी हो, अन्वितार्थ प्रकाशिका हो, ये कहते हैं ये दत्तात्रेय जी से ही इनका संबंध हुआ है, क्योंकि प्रहलाद आदिभ्य ऊंचीवान ये जो विषय है प्रहलाद आदि को ये बताए हैं, तो ये प्रहलाद आदि को उपदेश दिए हैं, और वहां प्रहलाद जी का आजगर मुनि के साथ संगम हुआ है, तो इसलिए आजगर मुनि दत्तात्रेय भगवान है, ये टीकाकारगण उल्लेख करते हैं। इसलिए हमारे पूज्य श्रोतृ मंडल से प्रश्न हुआ था कि हम दत्तात्रेय भगवान को कहाँ वो क्यों बताएंगे, ये गुरु किए, ये शिष्य किए थे, ये उनको गुरु किए थे, सबको 24 गुरु किए या 2 गुरु किए हैं। वहां पर भी एकादश स्कंद में ये विषय आया है कि यदु जी जो जाते हैं और उनका इसे अवधूत ब्राह्मण से संयोग होता है, वहां ब्राह्मण उवाच कहा गया, दत्तात्रेय का नामोल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन वो वहां पर भी ये जदु है आद्या, प्रहलाद जी, जदु जी, ये इन सब को ये दत्तात्रेय भगवान ज्ञानोपदेश किए थे। इसे लिंग को, इस चिन्ह को, इस प्रमाण को आधार करके वहां टीकाकारगण ये आजगर मुनि उनके, और आजगर मुनि प्रहलाद जी को जहां उपदेश देते हैं वहां पर ये कहते हैं लोकेस्मिन मधुकार और महासर्पो लोकेस्मिन्नो गुरुत्तमऊ, लोक में मेरे श्रेष्ठ 2 गुरु हैं, मधुकार है और महासर्प है। मधुकार अर्थात जो कि मधु करता है, जो मधुमक्खी है, वो मधुमक्खी बड़े कष्ट से मधु संग्रह करता है। मधु इतना उसका मधु के लिए लोभ है कि वो संग्रह ही करता है, भोजन करता कि नहीं कर पता नहीं, भोजन भी नहीं करता है, लेकिन कृष्ण अत्यंत कष्ट से संग्रहित मधु को उसका दूसरे लोग हरण कर लेते। इससे ये मधुकर ये मधुमक्खी ये शिक्षा देती है, मधुमक्खी ने ये शिक्षा देती है कि देखो इसे संचय नहीं करना चाहिए, हम कष्ट से संचय करेंगे तो दूसरा कोई अवश्य दूसरे की दृष्टि पड़ेगी और वह हरण कर लेगा। तो मधुमक्खी से वैराग्य की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ये अजगर सर्प जैसे पड़ा रहता है, अपने शरीर धारण के लिए भी, अपने शरीर की रक्षा के लिए भी ये भोजन संग्रह नहीं करता है, जो अपने आप प्रारब्ध अनुसार कभी 10 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी महीनों में मिल जाता है, तो उसको खा करके वो तुष्ट रहता है। तो अजगर मुनि से ये संतोष की शिक्षा करते बताते हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद जी को 2 गुरुओं की चर्चा की उन्होंने, जिसको वहीं पर एकादश स्कंद में वही 24 गुरुओं की बात बताते हैं। तो इसलिए प्रहलाद दिव्य ऊंचीवान, यहाँ पर टीका में प्रहलाद जी और जदु जी इसको कहे, इसको भी द्वितीय स्कंद में भी जदु हयाद्या कहे। इसलिए हम जो पूज्य श्रोत्र मंडली से ये प्रश्न थी कि हम अवधूत जी को, ब्राह्मण को ये दत्तात्रेय क्यों मानेंगे, और दत्तात्रेय भगवान तो भगवान ही है, ये गुरु क्यों करेंगे। देखिए मेरा
नम्र निवेदन है, गुरु करना ये तो भगवान ही सिखाते हैं। भगवान की कोई जरूरत नहीं गुरु करना। भगवान तो जगत गुरु हैं, जगत के शिक्षक हैं। फिर भी जगत शिक्षक होने पर भी गुरु करने की शिक्षा तो भगवान ही देते हैं। श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में जय सिया कुछ राम, बताना, प्रणाम। बताइए। एक अर्धाली मानस में गुरु के संदर्भ में मैं आज्ञा चाहता था निवेदन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए। गुरु बीनु भव निधि तरईन कोई, जौ बिरंचि शंकर सम होई। जय सिया राम, प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरु बिनु भव निधि तरिय न कोई, जो बिरंच शंकर समन क्यों न होई। और ब्रह्मा शंकर के समान भी हो तो गुरु के बिना भव समुद्र से तरण नहीं होता है। तो गुरु करना तो भगवान ही सिखाते हैं। शांदीपनि महर्षि के आश्रम में थे और ईंधन लाने के लिए जाते थे। वर्षा के समय, वर्षा ऋतु में कैसे ईंधन लाने के गए थे और रात भर वर्षा में पड़े रहे, तो सुबह शांदीपनि मुनि ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। तो गुरु सेवा की कैसे पराकाष्ठा है, गुरु करना कैसे चाहिए, ये तो भगवान ही सिखाते। जब भगवान को तो आवश्यकता नहीं है, जगत गुरु है, वो 64 दिन में ही 64 कला को आयत्त कर लेते हैं। फिर भी हमें गुरु का शरणापन्न होना चाहिए, गुरु ग्रहण करना चाहिए। ये इस मर्यादा को तो भगवान ही सिखाते हैं। इसलिए दत्तात्रेय महर्षि का जो गुरु ग्रहण है, ये तो कोई इनके हम लोगों की शिक्षा के लिए है। और गुरु जैसे मान लीजिए 24 गुरु किए हैं, ये तो उनको मंत्र ले लिए इनसे, ये तो मंत्र गुरु नहीं है, ये शिक्षा गुरु है। और वो शिक्षा भी ये खुद उनसे वो नहीं दिए हैं, ये खुद शिक्षण किए हैं। ये जो पृथ्वी वायु आकाशम आपुनुकी चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज कुमारी सरकुट सर्प उन्नना भी सुपेश कृतु, ये सब जो गुरु वर्ग है, ये तो उनको शिक्षा नहीं दी इन्होंने। ये सब ये स्वयं अलक्षित गति से विचरण करते करते, उनकी वृत्ति को देख करके, उनके आचरण को देख करके, सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करते हुए ये शिक्षा इन्होंने ये शिक्षा ग्रहण की है, अपने आप ग्रहण की है। तो कहते हैं कि नहीं एकस्मात् गुरु ज्ञानं स्यात् सुस्थिरं सुपुष्कलम। एक किसी गुरु से ज्ञान सुस्थिर नहीं होता है, पुष्कल नहीं होता है। इसलिए मैंने इतने गुरुओं को स्वीकार किया। किसको बताया, किसको गुरु नहीं किए? कुमारी कन्या को गुरु करते हैं, पिंगला वेश्या को भी गुरु करते हैं। इससे गुरु करते हैं ज्ञान को उपादेय ज्ञान के रूप में, और किसी से भी शिक्षा लेते हैं परिहरणीय ज्ञान के विषय में। तो इसी तरह छोटा बालक को भी गुरु करते हैं। बालक आत्मरति होता है, आत्मक्रीड़ा होता है, तो देखिए बालक को देखकर कहते हैं कि ये बालक गुरु है, कि ये आत्मक्रीड़ा आत्मरति है। तो जैसे गुरु करते हैं, तो गुरु करके हम लोगों को सिखाते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। अवधूत महाराज तो स्वतः सिद्ध है, भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, योगविद हैं, लेकिन हमको सिखाते हैं जगत से ऐसे सीखना चाहिए। जगत में हमारे परिपार्श्व में, हमारे चतुर्पार्श्व में जो परिवेश है, जो जनगण है, जो प्राणीगण है, उन सबसे हमें सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम सीखना चाहेंगे, हम सभी को अपना गुरु मानेंगे, तो हमें तो संसार सुखद हो जाएगा, संसार गुरु स्वरूप हो जाएगा, सारा संसार को हम तो प्रणाम करेंगे। तो ये जो हमें शिक्षा देने के लिए, हमें बताने के लिए ही ये गुरु, इतने गुरु स्वीकार किए, उनके लिए क्या जरूरत है, वो तो स्वयं सिद्ध है। और दूसरी एक बात है कि भगवान के इस अवतार में अपने को सिद्ध मानते हुए, भगवत स्वरूप मानते हुए लीला करते हैं। जैसे कपिल महर्षि अपने को खुद स्वयं भगवान के रूप में ही लीला करते हैं। मद भयात बाति बातोयम, मेरे भय से ये पवन बहता है, मेरे भय से मृत्यु दौड़ती है। ये अपने को भगवत्ता का आवेश पूरा है,
और किसी अवतार में भगवान तो साधक की जैसे लीला करते हैं। भगवान होने पर भी उनमें साधक का आवेश रहता है, अपने को साधकोचित लीला करते हुए अपनी ये अवतार को पूर्ण करते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान पूर्ण भगवान होने पर भी, भगवान भगवत स्वरूप होने पर भी इनमें साधक का अभिमान, सिद्ध के अभिमान को छोड़ करके सिद्ध के अभिमान के जगह साधक का अभिमान, मैं साधक हूं ऐसा अभिमान उनको ज्यादा था। भगवान की लीला है, इस अवतार में अपने को सिद्ध मानते हुए वो भगवत आवेश में रहते हैं। कपिल भगवान तो सब समय भगवत आवेश में रहते हैं और समुद्र के पास जाते हैं और समुद्र कहते हैं मुझे यहाँ रहना है, तुम आगे चले जाओ। तो समुद्र वहां जगह देकर दूर को चले जाते हैं, गंगा तट पर, गंगा सागर जगह, वहीं पर कपिल भगवान आश्रम में रहते हैं। तो कपिल भगवान में भगवान के जो भगवत्ता का ज्यादा आवेश है, उनमें साधक भाव का ये वहां प्रकाश नहीं है। और दत्तात्रेय भगवान भी सिद्ध है, वो भी सिद्ध भाव में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, हमारी वृत्तियों को संशोधन करने के लिए तो दत्तात्रेय भगवान सब समय साधक के आवेश में रहते हैं और कहते हैं मैं जहां जाता हूं, सप्तम स्कंद में कहते हैं ये कि मुझे कोई बहुत सम्मान करता है तो मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न नहीं हो जाता हूं, कोई मुझे निंदा भी करता है, मेरी अवमानना करता है तो मैं उस पर दुखित नहीं होता हूं। जगत के जो प्राणी, जगत के मान अपमान को मैं समान रूप से ग्रहण करता हूं, तो उन सभी का कल्याण चाहता हूं। तो ये साधक का, उच्च कोटि के साधक का भाव है। तो उच्च कोटि के साधक को जगत में कैसे रहना चाहिए, किसी तरह शिक्षा से शिक्षित होना चाहिए, इस विषय को दत्तात्रेय भगवान अपने जीवन की शिक्षा से हमें प्रदान करते हैं। और इसके लिए ये जो अपनी शिक्षा है ये बताते, मैं खुद नहीं सीखा हूं, पृथ्वी से, वायु से, आकाश से, चंद्रमा से, रवि से, इन सब से मैं शिक्षा ग्रहण किया हूं। तो साधक को ऐसे होना चाहिए, जगत के कण कण से हर पल हमें सीखना चाहिए। हम तो, हमारी तो वृत्ति उल्टा रहती है, हम तो सबको सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं, दूसरों को शिक्षा कैसे दी जाए, दूसरों को हम कैसे मार्गदर्शन करेंगे। तो ये वृत्ति हमारे चित्त में आने से हम तो अहंकारी बन जाते हैं। हम सोचते हैं मैं सबसे अच्छा जानता हूं, दूसरों को मुझसे शिक्षा लेनी चाहिए। अगर मुझे शिक्षक बना दिया जाए, सब लोग मुझसे शिक्षा ले ले तो सभी लोग सुधर जाएंगे। तो ये जो मनोवृत्ति है वही तो अहंकार की वृत्ति है, अहंकार की भावना है। सभी को मैं शिक्षा दूं, ये इसी से हमें अहंकार की प्राप्ति होती है और हम कष्टभाजन होते हैं। हम सबको उनका दोष दिखाते हैं, लेकिन हम अपना जो दोष है खुद नहीं देख पाते हैं। अगर कोई बोल भी देता है तुम्हारा ये दोष है, हम तुरंत क्रुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि हम शिक्षक हैं। कोई बता देगा तुम्हारा ये दोष है तो हमें क्रोध आ जाता है, हम तमोगुण के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन सभी के दोष बताने के लिए हम तो उतारू रहते हैं। तो ये तो मुझ जैसे ये दुष्टों की ये भावना होती है। लेकिन जो निरहंकार होते हैं वो तो सभी से शिक्षा लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए ये जो जिनको ब्राह्मण शब्द से कहा गया 10वें स्कंद में और 7वें स्कंद में आजगर मुनि के रूप में कहा गया, ये दत्तात्रेय भगवान का प्रसंग है। क्योंकि यहाँ प्रहलाद आदि भी उच्चीवान, प्रहलाद आदि को दिए हैं। प्रहलाद आदि पद से जदु महाराज का भी उल्लेख है 2 स्कंद में और सहस्रार्जुन का भी उल्लेख है। तो जदु जी के साथ इन्हीं का ही विषय भगवान उद्धव जी को कहते हैं और प्रहलाद जी की बात भी इन्हीं की है। इसलिए वहां पर जब मूल में नामोल्लेख नहीं है, मूल में आजगर मुनि का संवाद प्रहलाद जी के साथ है, वहां 2 गुरु की बात है और यदु जी के साथ ब्राह्मण का संगम है। और इसी तरह ब्राह्मण नाम में, आर्यवर नाम में होने पर भी टीकाकारों की दृष्टि से ये दत्तात्रेय भगवान का ही विचार है, ये कहा गया है। इस पर आप लोग पुनः विचार करें, हम लोग पुनः विचार करेंगे। हमें तो ये
प्रसिद्धि के आधार पर दत्तात्रेय भगवान ही 24 गुरु किए हैं, यही प्रसिद्धि हम मानते हैं। तो इस प्रसिद्धि के आधार पर और कुछ टीकाकारों के वचनों के प्रमाण पर दत्तात्रेय भगवान ही 24 गुरु किए थे, ये हमें पता है। फिर भी इसमें कुछ विशेष विचारणीय विषय हो तो इसको आप लोग पुनः विचार करें, हम भी पुनः इसमें विचार करेंगे कि क्यों यहाँ वहाँ नामोल्लेख नहीं हुआ है, वहाँ ब्राह्मण उवाच कहें और यहाँ पर सप्तम स्कंद में भी प्रहलाद जी की से जब मिलन होता है तो आजगर मुनि ही कहते हैं, लेकिन दोनों जगह मूल में दत्तात्रेय शब्द का कहीं भी उल्लेख न है। न होने पर भी जब टीकाकारगण उसी प्रसंग को स्मरण करते हैं, तृतीय अध्याय के प्रहलादा दिव्य ऊंचीवान, प्रहलाद आदि को उपदेश दिए हैं और द्वितीय स्कंद में भी प्रहलाद जदुहय आद्या कहें। तो इस तरह इस संकेत को लेकर के टीकाकारगण इनको दत्तात्रेय भगवान के ही ये उपदेश है ये बताते हैं। इस पर पुनः विचार करेंगे। तो निवेदन करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं ब्रूतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रह्लादादिभ्यौचिवान् आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रह्लादादिभ्यौचिवान्। तो इस श्लोक के श्री चक्रवर्ती पाद की कोई विशेष वचन नहीं है, सामान्य है, देख लेते हैं। कहते अनसूयया अत्रेह पत्न्या ब्रूतः सन। कहते हैं चक्रवर्ती पाद अनसूया शब्द का अर्थ जैसे हमारे श्रीधर स्वामी जी अनसूया को विशेषण बना दिए थे, अनसूया प्राप्त हो, लेकिन चक्रवर्ती पाद अनसूया शब्द का अर्थ ये अत्रि पत्नी ही करते हैं। कहते हैं अत्रेह पत्न्या ब्रूतः सन, अत्रि जी की पत्नी के द्वारा ब्रूत होकर के सन प्राप्त। जदुक्तम ब्रह्मांड पुराणे, ब्रह्मांड पुराण का वचन पतिव्रता उपाख्यान में जो वचन है उसका उद्धरण करते हैं। अनसूया ब्रवीणत्वा देवान् ब्रह्मेश केशवान्, अनसूया ब्रवीणत्वा देवान् ब्रह्मेश केशवान् यूयं यदि प्रसन्ना मे वरार्हो यदि चाप्यहम् प्रसादाभिमुखा सर्वे मम पुत्रत्वमेष्यथ, प्रसादाभिमुखा सर्वे मम पुत्रत्वमेष्यथ। ये ब्रह्मांड पुराण का वचन है। ये अनसूया देवी कहती हैं अनसूया ब्रवीणत्वा देवान ब्रह्मेश केशवान, ब्रह्मा शिव और केशव जी को अनसूया देवी प्रणाम करती हुई यह कहती है कि जूयं यदि प्रसन्ना में वरारहा यदि चाहते हम, अगर आप लोग प्रसन्न है और मैं वर पाने का अधिकारिणी हूं, वर पाने की अधिकारिणी हूं, दोनों बात है। अगर भगवान प्रसन्न हो और हम में भी वर पाने की योग्यता हो तो दोनों हो तो प्रसादाभिमुखा सर्वे मम पुत्रत्व मेष्यथ, आप लोग प्रसन्न होकर के मेरे पुत्रत्व को, पुत्र भाव को प्राप्त हो जाए। तो पुत्र भाव को आप प्राप्त हो, ये अनसूया जी खुद प्रार्थना करती है। अनसूया जी की प्रार्थना पर भगवान पुत्र होकर के प्रकट होते। तो इस तरह ये ब्रूतः अनसूया ब्रह्मांड पुराण के इस वचन के प्रामाण्य पर श्री टीकाकार चक्रवर्ती पाद यह कहते हैं कि अनसूया अत्रि पत्न्या ब्रूतः पुत्र सन अपत्यत्वम प्राप्त, अत्रि पत्नी के द्वारा ये प्रार्थित होकर के पुत्रत्व को प्राप्त हुए थे। जो हाँ, तो इसमें कहते हैं कि अन्वीक्षिकी आत्मविद्या, अन्वीक्षिकी शब्द का अर्थ है आत्मविद्या। अन्वीक्षा से अर्थात सूक्ष्म निरीक्षण से, ये सूक्ष्म निरीक्षण से जैसे भगवत गीता में कहें उत्क्रामंतं तितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः।
जो विमूढ़ व्यक्तिगण है वो इस आत्म तत्व को, आत्मज्ञान को निरीक्षण नहीं कर पाते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः पश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मदर्शिभिः। उपनिषद का वचन है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते पश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। ये आत्मा समस्त ये गूढ़ रहती है। इसलिए सभी व्यक्ति आत्म तत्व को जड़ के साथ चेतन का जो समावेश हो गया है, जड़ चेतन का समाहार में जड़ से पृथक करके आत्म तत्व को सभी लोग निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो सूक्ष्मवेदी है, सूक्ष्म निरीक्षण जिनका है, जिनको ज्ञान चक्षुषः कहा गया है, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो जो ज्ञान चक्षु वाले हैं, जो सूक्ष्म निरीक्षण कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जिस आत्म तत्व को निरीक्षण करते, उन सब की जो बुद्धि है उनको अन्वीक्षा कहते हैं। आत्म तत्व निरीक्षण समर्था जो बुद्धि है उसको अन्वीक्षा कहते हैं। अन्वीक्षा से जो प्राप्त होती है, अन्वीक्षा से जो जिस तत्व ज्ञान मिलता है उसको आन्वीक्षिकी कहते हैं। तो इसलिए आन्वीक्षिकी नाम आत्मविद्याम आत्मज्ञानम प्रहलादादिभ्यश्च, प्रहलाद आदि को, आदि पद से यदु जी को और सहस्रार्जुन प्रवृत्ति को लिए गया। और अलर्क आदिभ्य, अलर्क राजा का भी नाम उल्लेख है कहीं। तो अलर्क जी के साथ संवाद कहां पर हुआ, इसे तो मुझे पता नहीं, भागवत में कहां पर है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन यदु जी के साथ और प्रहलाद जी के साथ इनका जो संवाद है सप्तम स्कंद में या एकादश स्कंद में, इसका तो विवरण मिलता है। तो जो हो, तो इस तरह दत्तात्रेय भगवान अत्रि महर्षि से अनुसूया से प्रकट होते हैं और खुद मैंने अपने आप को दे दिया हूं। तुष्टो दत्तो मया यदिति जद भगवान स दत्त, मैं अपने आप को तुम्हें दे दिया हूं। इस तरह कहने से उनका नाम दत्त हो गया और अत्रिनंदन होने से ये आत्रेय है। इसलिए हम लोग मिला करके दत्तात्रेय कह देते हैं। दत्तश्चाशु आत्रेयश्चेति, या इस तरह हम दत्तात्रेय कहते हैं। तो ये दत्तात्रेय भगवान का जो अवतार, ये आत्मज्ञान प्रचार के लिए, योग विद्या का प्रचार के लिए अत्रि ऋषि और अनुसूया के घर पर हुआ था। इस तरह हम षष्ठ अवतार का हम अवलोकन करते हैं श्रीमद् भागवत। अष्टे अत्रेरपत्यत्वं ब्रूत प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रहलादादिभ्योचिवान। अब सप्तम अवतार रूप के जो परिगणित है उनका स्मरण करते हैं। ततः सप्तम आकुत्याम रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत सयामादि शुरगणी रपा स्वयंभुवान्तरम, सयामादि शुरगणी रपा स्वयंभुवान्तरम। कहते हैं ये भगवान का अवतार का नाम यज्ञ है। यज्ञो है वही विष्णु, यज्ञेन यज्ञ मययंत देवः। ये जो वेद का प्रमाण है, यज्ञ के द्वारा देवगण यज्ञ भगवान के आराधना किए थे। तो भगवान का एक नाम यज्ञ ही। तो इस अवतार में भगवान यज्ञ रूप में प्रकट होते हैं। कहते हैं रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति देवी है। ये आकुति देवी स्वयंभुव मनु की कन्या है। स्वयंभुव मनु के 3 कन्याएं थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो देवहूति से तो भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए ही हैं। और आकुति से, जिस आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ था,
प्रजापति रुचि को मनु जी पुत्रिका धर्म के आधार पर अपनी कन्या प्रदान किए थे। पुत्रिका धर्म ये होता है कि पुत्री का जो पुत्र होगा वो ये नाना के पास आ जाएगा। पुत्री का जो पुत्र होगा वो पुत्र पुत्री अपने पिता को प्रदान करेंगे। ये होता है पुत्रिका धर्म। उस पुत्रिका धर्म के आधार पर ये स्वयंभव मनु, यद्यपि स्वयंभव मनु के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने पुत्रिका धर्म आश्रित्य शतरूपानुमोदित ये कहा गया वहां पर। तो ये पुत्रिका धर्म को आधार करके शतरूपा स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा महाराज्ञी है। शतरूपा महाराज्ञी के इच्छा के आधार पर स्वयंभू मनु पुत्रिका धर्म को लेकर के अपनी कन्या आकुति को प्रजापति रुचि को प्रदान किए थे, जिससे भगवान यज्ञ रूप में प्रकट होते हैं। तो यज्ञ भगवान प्रकट होते हैं, तो इनका वर्णन ये अष्टम स्कंद, तो इनका वर्णन प्रजापति रुचि और यज्ञ भगवान जो होते हैं ये कहते हैं कि ये स्वयंभव मनवंतर में ये यज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं। इनकी पत्नी का नाम दक्षिणा है। दक्षिणा अंशभूता अनपायिनी दक्षिणा देवी इनकी पत्नी है। और ये स्वयंभव मनवंतर में अपने पुत्रों के साथ मनवंतर का परिपालन किए थे, अर्थात स्वयंभव मनवंतर में यही भगवान इंद्र बने थे। प्रत्येक मनवंतर में इंद्र पद भिन्न भिन्न को प्राप्त होता है। इंद्र पद के अधिकारी अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो ये स्वयंभव मनवंतर में ये भगवान ये इंद्र रुचि जी के जो पुत्र यज्ञ भगवान ही इंद्र बनते हैं। और यह इसमें कथा का ऐसे है कि ये अत्रि भगवान जब ये अत्रि नहीं भूल कहा कि ये स्वयंभव मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ जाकर के जब तपस्या करते हैं, वो तपस्या विरक्त कामभोगेषु शतरूपा पति प्रभु विसृज्य राज्यम तपसे सभाज्यो वनमाविशत सुनंदायां वर्षशतम यदेकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्तपो घोरम इदम अन्वाह भारत। स्वयंभव मनु अपनी पत्नी शतरूपा जी के साथ जब तपस्या कर रहे थे, और जेन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नजम यो जागर्ति शयानेस्मिन् नायम तम वेद वेद इत्यादि मंत्रों का जब जप करके तपस्या कर रहे थे, तब असुरगण राक्षसगण वो क्षुधातुर होकर उनको खाने के लिए दौड़े थे। तो उस समय यज्ञ भगवान प्रकट होकर के उन असुरों का वध किए थे। इति मंत्रोपनिषदं व्याहरन्तम समाहितम दृष्ट्वा सुरा जातुधाना जगधुम अभ्यद्रवन क्षुधा तान तथा वसितान वीक्ष्य यज्ञ सर्वगतो हरि यामे परिवृतो देवी हत्वा शासत त्रिविष्टपम। और तब उस समय यज्ञ भगवान अपने पुत्रों के साथ प्रकट होकर के वहां पर ये जो जातुधान गण असुर गण स्वयंभव मनु और शतरूपा जी को मारने के लिए आ रहे थे, उनको हत्या करके हत्वा शासत त्रिविष्टपं त्रिविष्टपं अशासत। तो इंद्र हो करके ये त्रिविष्टप का स्वर्ग का परिपालन किए थे। तो यज्ञ भगवान स्वयंभव मनवंतर में इंद्र भी बने थे, ये विशेष बात है। तो ये रुचि भगवान के पुत्र हैं, रुचि प्रजापति के पुत्र हैं, आकुति देवी के पुत्र हैं, यज्ञ भगवान है। तो यज्ञेन यज्ञ मययंत देवा तानि देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। जो वेद में यज्ञ भगवान का नाम उल्लेख है, ये भगवान ही ये सप्तम अवतार के रूप में परिगणित है। तो यज्ञ भगवान को प्रणाम करते हुए, आप सभी को श्रोतृमंडली को प्रणाम करते हुए, संजात त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। प्रणाम। प्रभु जी की जय। प्रणाम प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे। दंडवत प्रणाम। हरे हाँ, प्रणाम 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 जी, प्रणाम। जय श्री राधे।